चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है, इसके बारे में आपका मत है? अंशतः सही। अगला प्रश्न है, समय चक्र के विषय के वितरण को क्या आधार होना चाहिए? उत्तर गौ विषय की कठिनाइयों के आधार पर। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा 8 का समय चक्र टाइम टेबल बनाने के लिए कहा जाता है, तो प्रयोगात्मक कार्य के लिए अधिक घंटे देने के लिए एक प्रधानाचार्य को इस पक्ष में क्या दलील देंगी? उत्तर ख, इससे छात्रों को वह सब करके सीखने का अवसर मिलता है जो वे कक्षा में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली प्रणाली है क्योंकि शिक्षा व्यवसायोन्मुखी नहीं है। अगला प्रश्न, छात्रों के श्यामपट्ट कक्षा को आकर्षक बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयोगी है? शिक्षक को स्वयं श्यामपट्ट पर कार्य करना। अगला प्रश्न, छात्रों के स्काउट के प्रशिक्षण के लाभ पर आपका विचार है? उपरोक्त सभी गुणों को विकसित होता है। अगला प्रश्न, विद्यालय के छात्रों की प्रेरणा हेतु आप निम्न में से क्या करना चाहेंगे? उत्तर जगह गौ, छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करेंगे। अगला प्रश्न, जो धन और संपन्नता चाहते हैं वे बेहतर है कि वे अध्यापक न बने, आपकी इस संदर्भ में क्या राय? बिल्कुल सही। यदि शिक्षा के व्यवसायोन्मुखी बनाया जा सके तो बेरोजगारी की कमी नहीं होगी। समान व्यवसाय की अपेक्षा अध्यापन व्यवसाय को लोग कम महत्व देते हैं। इसका प्रमुख कारण है अध्यापक कार्य में नैतिकता का बंधन होना। अगला प्रश्न, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। शिक्षकों का निर्देश। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों के व्यवसाय को चयन करने के लिए सहायता तथा निर्देशन इसलिए देते हैं उनको विद्यार्थियों की रुचि ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण शिक्षा छात्र का विषम अनुपात है। अगला प्रश्न, छात्रों के मूल्य की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, शिक्षक को अपनी विषय वस्तु का निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए जिससे छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षकों से जनगणना साक्षरता जैसा कार्य कराने के संदर्भ में आपकी राय है? इनमें शिक्षा कार्य बाधित होता है। अगला प्रश्न, छात्रों में श्रम का महत्व के विकास हेतु छात्रों के समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। कहा जाता है कि प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापकों की अपेक्षा अध्यापिकाओं का शिक्षण अधिक प्रभावी होता है क्योंकि ये बच्चों का मातृत्व स्नेह करती है। आज के छोटे बच्चों के कंधों पर कल के देश का दायित्व होगा। इसका अर्थ है बच्चों को समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी देश तब बड़ा माना जाएगा देश के आर्थिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित होंगे। अगला प्रश्न है, अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो कोई मेरी बुराई करे मगर मैं किसी की बुराई नहीं करता। अगला प्रश्न है, आदर्श और नैतिकता का संबंध में आपका विचार है? आदर्श और नैतिकता का अभी भी पालन हो रहा है। अगला प्रश्न, जब आप कार्य आरंभ करते हैं तो किस विषय पर अधिक सोचते हैं? कार्य की प्रकृति एवं योजना पर। आपसे कोई तर्क वितर्क करे तो आपका उसके प्रति कैसा दृष्टिकोण संभाव्य है? तर्क वितर्क करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। सभी बच्चों को एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं सामूहिक ढंग से। जो आपकी आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार एक मित्र के रूप में। अगला प्रश्न है, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आप किन किन लोगों का अनुसरण करते हैं? सभी अच्छे व्यक्तियों का। यदि आपको प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो वहां आप शिक्षक के नई विधियां सीखेंगे। किसी छात्र को असामाजिक गुण दिखाता है तो आप सोचते हैं कि ऐसा दूषित सामाजिक परिवेश के कारण है। जब आपके छात्र उन्नत करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार की बोझ अपेक्षित नहीं है? गृहकार्य का बोझ। बच्चों की कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए। आपका विचार है? कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है। जिन छात्रों के माँ बाप नहीं है आप उन्हें सहानुभूति देकर प्रसन्न रखेंगे। छात्रों की समस्या को जानने के लिए आप क्या करेंगे? आत्मीय संबंध बनाएंगे। छात्रों के चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप स्वयं चरित्रवान एवं और अनुशासित होंगे। दो मेधावी छात्र किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर बहस कर रहे हैं तो सामान्य से असामान्य स्थिति की ओर बढ़ते दिखे तो आप उन्हें उस बिंदु का स्पष्ट करेंगे तथा उन्हें स्वस्थ व्यवहार की अपेक्षा करेंगे। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय में कुछ छात्र निर्धन हैं जिसके पास पुस्तक
खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है तो आप निर्धन छात्र छात्राओं के निर्धन कोष खुलवाने की प्रधानाचार्य से निवेदन करेंगे। अगला प्रश्न है, बालकों के शोध एवं अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप विकसित करने हेतु आप उनकी निरीक्षण शक्ति को बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है, आपकी एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते केवल दंड देने वाला हो। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। अगला प्रश्न उत्तर है प्रश्न का श्रोता के स्तर पर जानकर। अगला प्रश्न, नैतिक शिक्षा के उत्तरदायित्व होना चाहिए। उत्तर है स्कूल के ऊपर। अगला प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से उत्तर है सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, शिक्षक के हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता, आप मानते हैं शिक्षा के क्षेत्र बहुत व्यापक है। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है। उत्तर, शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आप देश की दिशा बदलने के लिए किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं। उत्तर को शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं। शिक्षा माध्यम कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के विषय में आपका विचार है। उसे किताब के अलावा सहायक सामग्री को पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं। शिक्षक के छात्रों के आदर्श और नैतिकता का बोध ज्ञान। अगला प्रश्न अगले वीडियो में। धन्यवाद।